हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, डिस्कस करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जो ट्रेड मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में कि आपको बैंक निफ्टी में कहाँ से लॉन्ग करना, बाय करना है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों ने उसको ट्रेड को लिया, प्रॉफिट बनाया नहीं बना, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ट्रेड लिया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। गाइस देखेंगे इस मॉर्निंग में मैंने आपको ये सिंपल सा ही चार्ट शेयर किया था, बहुत ही सिंपल। ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था और इस जोन को मैंने मार्क किया हुआ था, अगर ध्यान देंगे नो ट्रेडिंग जोन में मार्क किया था। रीजन क्या था नो ट्रेडिंग जोन में? क्योंकि लास्ट टाइम देखेंगे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट फेस किया था, फिर मार्केट ऊपर चला गया था, वापस मार्केट यहीं पर आकर सपोर्ट फेस किया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया था और वापस मार्केट इसी में। ये रेंज ऐसा था कि जहाँ मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना नीचे जाना। इसी चक्कर में क्या हो रहा था, मार्केट यहाँ पे आपका एसएल सेटिंग हिंट, एसएल हेडिंग के ज़्यादा चांसेस हो रहे थे, इसलिए ये ट्रेड हमने यहाँ पे शेयर किया था और इसीलिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन मैंने मार्क किया हुआ था। क्लियर ना? इसके बाद क्या हुआ, अगर आप ध्यान देंगे इसमें, फिर क्या हुआ इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने ये आपको सेटअप शेयर किया, बहुत ही सिंपल। क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट बनाया और अगर आप देखेंगे लोज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और यहाँ पे एक बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था। तो जैसे अगर इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा, ब्रेक करेगा, तो एक मूव अप साइड के लिए हमें पॉसिबिलिटी थी देखने के लिए, जो कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी थी जाने के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक तो इसलिए मैंने ये ट्रेड आपको शेयर किया हुआ ना। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट उसके बाद अगर देखेंगे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा सा एक ट्रेड भी आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट इसमें 60 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है देखने को मिला। ये आप देखेंगे उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगर किसी ने यहाँ पर टेस्ट नहीं लिया तो भी उनको एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर रिटेस्ट का मिला, ट्रेड उसका मार्केट ऊपर गया और उसके बाद फिर से, क्योंकि मार्केट का टारगेट यहीं तक था ही मार्केट, तो यहाँ फिर से मार्केट जो है रिवर्स आ गया और नीचे चला गया, वापस इसी जोन में आ गया। अब बात करते हैं कल यानी कि वेडनेसडे के दिन जो मार्केट हमारा ट्रेड, क्योंकि कल मार्केट हमारा ट्यूसडे को मार्केट क्या होना, हमारा ट्यूसडे को मार्केट हमारा क्लोज होना, क्योंकि जो ड्यू टू गणेश चतुर्थी। क्लियर? तो मार्केट हमारा क्लोज रहेगा, तो मार्केट सीधे वेडनेसडे को ओपन होगा और वेडनेसडे क्या है आपके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग हुई है 46,000 के नीचे क्लोज हुई है, जो कि अच्छी क्लोजिंग तो नहीं कह सकते किसी भी एंगल से, लेकिन इतनी बुरी क्लोजिंग भी नहीं है कि मार्केट में इतना ज़्यादा डाउन सेंटीमेंट होने के बाद भी इतना ज़्यादा नीचे मार्केट आपका नहीं आया। अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट अभी भी उसी रेंज, जो रेंज मैंने मार्क किया हुआ था, उसी रेंज को बार बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया और उसी को ब्रेक डाउन किया हुआ है। क्लियर? तो आप तो वेडनेसडे वाले दिन बहुत ही केयरफुली आपको वॉच आउट करना है कि मार्केट हमारा ओपन कहाँ पर होता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे आपको ओपन होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। मीन्स अगर एक 5 मिनट्स की कैंडल भी यहाँ पे ग्रीन बनाती है और उसका हाई ब्रेक करती है तो आप ट्रेड सी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन आपका ये है। क्लियर? लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो गैप अप देख सकते हैं मार्केट ने हर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस होगा। तो अगर मार्केट गैप अप हो गया तो जब तक इसके ऊपर 46,150 के ऊपर नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा 46,150 के ऊपर नहीं निकले तब तक आपको फिर से रेजिस्टेंस हिट होगा और मार्केट में ऊपर जाने प्रॉब्लम इसको फेस होगी। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तभी आपको एक लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे, टारगेट आपका यहाँ तक होने वाला। मीनवाइल क्या होगा कि मार्केट अगर इसके आसपास ओपन होता है तो यहाँ ऊपर के और नीचे के दोनों कॉल और पुट को शॉर्ट करके स्ट्रैडल्स बनाकर बैठ जाएंगे लोग, और बैठे भी होंगे, क्योंकि ट्यूसडे का आपका ऑलरेडी क्या है आपका मार्केट क्लोज है। तो वेडनेसडे जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम जो है उड़ चुके होंगे, जा चुके होंगे। तो उस केस में क्या बहुत सारे लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे इजीली, आराम से। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा वेडनेसडे मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होती है। ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ओपनिंग इसके आसपास होगी तो जो लोग शॉर्ट किए हुए हों वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को, यहाँ की पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और इस पोजीशन को रोल ओवर करेंगे। सेम अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलता है तभी वो यहाँ की जो शॉर्ट की पोजीशन है उनको स्क्वायर ऑफ करेंगे और इस पोजीशन को रोल ओवर करके ऊपर साइड में शिफ्ट करेंगे। क्लियर? ना अगर बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, ऑप्शन चेन डेटा में क्या कहता है कि हमें क्या कहाँ एक्सपायरी हो सकती है। तो अगर आप ध्यान देंगे ऑप्शन चेन डेटा में जो 46,000 का लेवल है, क्योंकि क्रूशियल लेवल यही 46,000 का लेवल, और यहीं पे 41 लाख आपके पुट राइटर्स खड़े हैं और यहीं पे 41 लाख आपके कॉल राइटर्स खड़े हैं। मतलब एग्जैक्ट ऑल गेट टू गेट आपको दो नेट टू नेट फाइट कर रहे हैं इसी लेवल को हेल्प प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर? तो अगर मार्केट ओपनिंग टाइम पे ध्यान रखिए, ओपनिंग टाइम पे मार्केट में यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है उसको आपको वॉच आउट करिए, कितना चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे चेंजिंग परसेंटेज कितना चेंज ओवाई आपका चेंज हो रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किधर के डायरेक्शन में जाने के प्लान करता है, ऊपर साइड में या नीचे साइड में। ये देखिए ओवाई में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कब आपको ट्रेड लेना। एग्जाम्पल बताता हूँ कि एग्जाम्पल मैं आपको एक और शेयर करता ताकि आपको काफी ज्यादा लर्निंग मिलेगी। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। क्लियर? फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हमने 2 से 3 रुपए की कॉल बाय करने के लिए अपने ग्रुप में दिया था, प्रीमियम ग्रुप में बाय करने के लिए लिया था, और इसने ऑलमोस्ट 13 से 14 रुपीज बनाया। क्लियर? बहुत सिंपल, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल था 20,400 का लेवल। क्लियर? और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.4 CR के पुट राइटर खड़े हुए थे। जैसे मार्केट जब इसके पास आएगा तो ये पुट राइटर्स जो है अपने पोजीशन को डिफेंड करना चाहेंगे और यहीं पे सेम
कॉल राइटर भी 1.2 CR के आसपास कॉल राइटर खड़े थे। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये अपने लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे आया, हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई और फिर मार्केट सडन वहाँ पे स्पाइक करके ऊपर चला गया, क्योंकि ये अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सेम कंडीशन होता है मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा का। तो आपको ओपनिंग टाइम पे आपको वॉच आउट करना है कि मार्केट हमारा ओपन कैसा हो रहा है, फिर ओआई का डेटा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमारा पॉजिटिव साइड डेटा फॉर्मेशन हो रहा है या नेगेटिव साइड में कहाँ क्या अनवाइंडिंग हो रही है, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग को प्लान कर पाएंगे। क्लियर। मीनवाइल आपको बाइंग के लिए 41,650 का लेवल वॉच आउट करना है और सेलिंग के लिए आपको इस लेवल को वॉच आउट करना है। इसके बीच में आपको कोई लेवल वॉच आउट नहीं करना है। अगर मार्केट ओपन होगा, इसके हाथ पे आपको कैंडल बनाता है, बाइंग का ट्रेड देखेंगे। अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देता है, फिर आप शॉर्टिंग का पोजीशन आप देख सकते हैं कि क्लियर। क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें, डेली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा कैंडल नहीं बना है, एक बेयरिश टाइप कैंडल बना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में आप देख सकते हैं यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट करा था। इस पैटर्न को अगर एक तरह से आप देखें तो इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो अगर इसका फॉलोअप सेलिंग आती है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिले, जो एक फिर से एक आप, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हम कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास है। तो ऑल टाइम हाई के पास क्या होता है, मार्केट को यहाँ पे कुछ दिन सस्टेन करना पड़ता है। अगर सस्टेन करता है फिर निकलता है तो अच्छा हमको देखने को मिलेगा। तो सेम प्रोसीजर वही अभी फॉर्मेशन है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, 2-3 दिन और ऐसा कैंडल बनाता है और उसके बाद फिर निकलता है, तो फिर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिलने वाला है। इसलिए इसको केयरफुली वॉच आउट होकर देखने के। ना बात करते हैं निफ्टी के कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी का ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप आप देखेंगे तो सिंपल सा चार्ट बना हुआ है और उसी की वजह से अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको काफी ज्यादा इसको फायदा मिलेगा। और आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहीं पे आके, जहां पर आके निफ्टी जो है आपका क्लोज हुआ है। अब नीचे के साइड में जो है 20,000 इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है, और ऊपर साइड 20,200 इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। मींस अब आपको क्या करना है, जितने भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स है वो सिंपली 22,200 20,000 के कॉल सपोर्ट को शॉर्ट करके बैठ जाएंगे जब तक मार्केट इस बीच में है। क्लियर। वो स्टेटस बनाकर रह जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, प्रीमियम को ईट करते रहेंगे, क्योंकि काफी अच्छा प्रीमियम अभी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ है तो ना बायर के लिए है ना सेलर के लिए, पूरा कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। लेकिन जो इंटरडे प्लेयर्स है उनके लिए क्या करना है कि अगर मार्केट हमारा गैप डाउन होकर इसके आसपास ओपन होता है, 20,000 के लेवल के आसपास ओपन होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट का एरिया है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे अगर मार्केट गैप अप होकर इसके आसपास ओपन होता है तो आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है कि गैप अप यहाँ पे होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने ही वाली है। क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलेगा फिर फ्रेश तेजी होगी, अदरवाइज यहाँ से फिर से नीचे आने की संभावना सबसे ज्यादा बन जाएगी। और बीच में ओपन कहीं पे भी ओपन होगा तो मार्केट साइडवेज होगा, दोनों ही तरह से सेलर्स का सोलर्स की बल्ले बल्ले होगी। क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास है, एटीएच के पास क्या करे मार्केट अपने बार बार कई दिन तक यहाँ पे सस्टेन करेगा, अपना एक बेस क्रिएट करेगा। जब बेस क्रिएट कर लेगा फिर मार्केट ऊपर के लिए निकलेगा। तो सेम फॉर्मेशन चल रहा है, ये बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद ही निकलेगा मार्केट। तो निफ्टी में कुछ आपके लिए कुछ भी नहीं है, मार्केट सिंपली आपको वॉच करना है। आपके लेवल वॉच करने का ये लेवल है और ये लेवल, जब तक मार्केट इसके पास ना कोई ऐसा प्राइस एक्शन ना बनाए या इसके पास कोई ऐसा प्राइस ना बनाए जिससे हम एंट्री ले सकते हैं, तब तक मार्केट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि कैसे आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे टेलीग्राम चैनल का आपने ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट में शेयर करते रहता हूँ, इससे काफी आपको हेल्प मिलती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल। टिल देन बी फियरलेस, लिव फियरलेस।